神羅転生 नैंजी कहता है, क्या मुझे फैक्ट्री से जो एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा होता है, मिस्टर नैंजी, ट्रायल ग्राउंड पर एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, प्लीज जल्दी से आना। नैंजी अपने मन में कहता है, आखिर क्या हुआ। ये सिटी के ट्रायल ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वहीं पर एक ऑफिसर कहता है, तुम सभी ये सिटी के लोग, सच में तुमने मुझे काफी ज्यादा निराश किया है। तुम्हारी रैपिड प्रोग्रेस के साथ मैंने सोचा था तुम लोग फ्रंट लाइन से और भी ज्यादा प्रेशर को जो वो कम कर सकते हो, लेकिन तुम लोग थोड़े से हाई लेवल के बीस्ट के अगेंस्ट भी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। हम देखते एक ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन कहता है, ऑफिसर, ये पहली बात है कि हम लोग लेवल 4 या फिर उससे हाई लेवल के म्यूटेंट बीस्ट का सामना कर रहे हैं। करंटली हमारी फैक्ट्री में केवल एल्डर्स ही जो वो रह गए हैं, जिसकी वजह से हमें और भी थोड़ा सा जो वो टाइम की जरूरत है। वो ऑफिसर कहता है, टाइम? क्या तुम सिचुएशन को जो वो समझ भी रहे हो? क्या आखिर फ्रंट लाइन की सिचुएशन क्या है? फ्रंट लाइन के सभी जॉब ट्रूप बुक की वजह से जो वो मरने वाले हैं। लगभग फ्रंट लाइन के मिलिट्री को तुम्हारी सपोर्ट की इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है। हमें हाई लेवल की म्यूटेड बीस्ट से शुरुआत जो वो करनी होगी। ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है, समझ गया, हम बहुत ही जल्दी ये सिटी से कुछ लोगों को जो वो भेजेंगे इस डिफिकल्ट टास्क को करने के लिए। ये सुनने के बाद ऑफिसर कहता है, मैंने कहा इसकी जरूरत जो वो नहीं है। मैंने ऑलरेडी ये सिटी ब्रांच को आधा दिन तक जो वो देख लिया। यहाँ पर कोई भी काम का जो वो पर्सन नहीं है। फिर भी अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, क्या तुम मिलिट्री सप्लाईज को और भी ज्यादा डिले करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ पूरी सिटी को जो वो पनिश किया जाए? ये सुनने के बाद शाओलू कहती है, ऑफिसर, ये हाई लेवल के म्यूटेड बीस्ट लगभग सभी जो लेवल 4 के हैं, जो हमारी ये सिटी की कैपेसिटी से काफी ज्यादा आगे है। ये सुनने के बाद ऑफिसर कहता, ये सिटी प्रोग्रेस को जो स्लो कर रही है। ये सिटी सच में काफी ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो नहीं है। ये सुनने के बाद आंटी वैंग कहती है, क्या कहा तुमने? बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ जो वो स्पेशल हो केवल इसलिए कि तुम एक ऑफिसर जो वो बन गए हो। तुमने हमें इरिस्पॉन्सिबल जो वो कहा। मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे फ्रंट लाइन पर हमारी कंट्री के लिए जो वो मारे गए। क्या तुम इसे जो वो इरिस्पॉन्सिबल कहते हो? हम ओवर टाइम डेली जो वो काम करते केवल इसलिए कि हम सप्लाईज को टाइम पर जो वो भेज सके। अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे एफर्ट को इस तरीके से डिवैल्यू जो वो करने की। ये सुनते ही एक सोल्जर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट करने की? और इसके बाद वो अपनी पावर जो वो इस्तेमाल करने लगता है कि तभी आंटी वैंग कहती है, आखिर तुम जो वो क्या करने वाले हो? वो ऑफिसर अपनी पावर का इस्तेमाल करके आंटी वैंग को मारने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं वहां पर नैंजी आकर उस सोल्जर के मुंह के ऊपर एक हल्का सा जो वो अटैक करता है, जिससे कि वो सोल्जर वहीं पर नॉकआउट जो वो हो जाता है। ये देखकर वो ऑफिसर भी काफी ज्यादा शॉक होता है। नैंजी कहता है, ऑफिसर, चलो छोटे से आर्गुमेंट के ऊपर वायलेंस का इस्तेमाल जो वो नहीं करते हैं। नैंजी को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, फाइनली हमारा कॉमरेड नैंजी यहाँ पर जो वो आ गया है। वहीं पर वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है, नैंजी आखिर ये यहाँ पर जो वो क्या करा? इसने लेवल 5 के एबिलिटी होल्डर को एक ही मूव में नॉकआउट कर दिया। क्या हो सकता है कि इसने भी अपने टैलेंट को अवेक कर लिया हो? इसके बाद ऑफिसर कहता है, तुम जो वो कौन हो? तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत है कि तुम अपने सुपीरियर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। लग रहा कि तुम सभी यहाँ पर विद्रोह करना चाहते हो। नैंजी अपने मन में कहता है, तो ये वो है वो ट्रैटर जिसने की वॉर का फायदा उठाकर काफी सारी संपत्ति को इकट्ठा किया है। 10,000 रेस के बैटलफील्ड पर 12 साल बिताने के बाद इसकी आइडेंटिटी सभी को पता चल गई थी और इसे सभी के सामने एक्सिक्यूट कर दिया गया था। ये ब्लड चूसने वाला लीच लिन युकाई। मेरे पिछली जिंदगी में ऑलरेडी इसने काफी सारे मिलिट्री सप्लाईज का घपला कर लिया था। जिस वक्त इसके बारे में पता चलता उस वक्त काफी ज्यादा देर जो वो हो चुकी थी। इसने जरूर हमारी रैपिड प्रोग्रेस को देखकर ये सिटी के ऊपर अपनी निगाहें जो वो गड़ाई हैं। कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि ये यहाँ पर है। मुझे इससे निपटने की जरूरत है, लेकिन वैसा करने से पहले मुझे इससे सारे रिसोर्स लेने होंगे। और उसके बाद वो कहता है, ऑफिसर, यहाँ पर कोई भी विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसके बाद कुछ पीछे से लोग कहते हैं, हम वर्कर वो इरिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है जैसा कि तुम जो वो कह रहे हो। आखिर तुमने हम पर अपनी गन को पॉइंट जो वो क्यों कर रखा? मेरी आंटी की 3 लड़के फ्रंट लाइन पर उस दिन जो वो चले गए। मेरे 2 कजिन पिछले महीने जो वो मारे जा चुके हैं और मेरे डैड लगभग काम करके जो वो मारे जा चुके हैं। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ ऑफिसर, आखिर अब आप हमसे जो वो और क्या चाहते हैं? ये सुनने के बाद ऑफिसर अपने मन में कहता है, ये अच्छा जो वो नहीं चाह रहा। मैंने सोचा था ये लोग कुछ ओल्ड और केवल वीक लोग हैं, लेकिन ऐसा लग रहा कि अभी भी इनके पास कोई जो वो बचा हुआ है। रुको, आखिर ये इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा? और उसके बाद वो कहता, हाँ वो तुम हो कायर जिसने कि ये सिटी में रुकने का जो डिसीजन लिया। नंजिया, तुम कायर तो तुम यहाँ पर जो वो छिपे हुए हो। फ्रंट लाइन पर जाने से इनकार करना और सोल्जर को जख्मी करना, हमें तुम्हें यहीं पर एक्सक्यूट जो वो कर देना चाहिए। नंजी कहता है, मुझे सच में इसकी परवाह जो वो नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वो मैं हूँ जो 10,000 रेस के म्यूटेड बीस्ट को ट्रायल ग्राउंड पर संभालता है।
और अगर मैं जब वो मारा गया तो सप्लाई की प्रोसेस और भी ज्यादा स्लो हो सकती है। ये सुनने के बाद ऑफिसर अपने मन में कहता, क्या तो ये नेंजी था जो इन बीस्ट को जब वो मार रहा है। नेंजी कहते हैं, ये हाई लेवल के म्यूटेड बीस्ट अपनी एनर्जी के साथ ह्यूमन माइंड के साथ इंटरप्ट जब वो कर सकते हैं। बाकी ट्रायल ग्राउंड भी इस चीज से स्ट्रगल जब वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुमने अपने लक को हमारी ये सिटी के ऊपर ट्राई करने का जवाब चुना। सही कहा ना। एक्चुअली मैं इस टास्क को लेना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ऑफिसर मुझे जब वो मारना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ भी जब वो नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद ऑफिसर अपने मन में कहता है, ये टेबल को मेरी तरफ जब वो पलट रहा है। बाकी दूसरों की रिएक्शन को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि ये झूठ कहने की जब वो कोशिश करा तो आखिर फ्लो के साथ क्यों नहीं बहते। वेल, क्योंकि ये इसे जब वो लेना चाहता है तो ये मेरे लिए भी जब वो सही है। और इसके बाद वो कहता है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम जब वो सच बोलते हो। चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कल मैं तुम्हें 5000 लेवल 4 के म्यूटेड बीस्ट जब वो भेजूंगा ट्रायल ग्राउंड पर। अगर तुम एक हफ्ते के अंदर उन्हें प्रोसेस करने में कामयाब होगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम जब वो फेल होगे तो मैं पुराना और नया एक साथ सभी अकाउंट को सेटल करूंगा। और उसके बाद वो सभी वहां से जब वो चले जाते हैं। वहीं पर वो ओल्ड मैन कहता है, नैंजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, क्या तुम जब वो सीरियस हो? अगर तुम जब वो फेल होते हो तो तुम। साउलू कहती है, मिस्टर नैंजी क्या तुम सच में अकेला कर पाओगे? हम जब वो मदद कर सकते हैं। नैंजी कहता है, चिंता जब वो मत करो, मैं अकेले इसे हैंडल जब वो कर सकता हूँ। ये सभी के ऊपर काफी ज्यादा हार्ड होगा। साथ ही उसके बाद अपने मन में कहता है, लेवल 4 की म्यूटेड बीस्ट के अंदर ये सबसे ज्यादा जब ताकतवर होने वाले हैं। इनका डिफेंस और मटेरियल काफी ज्यादा हाई होगा, न केवल सप्लाईज के तौर पर बल्कि मटेरियल भी इनके काफी ज्यादा प्रिकियस होते हैं। लिनकाई वो कुत्ता, वो सच में जब वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से ये डिमन बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल है मेरे असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए। पहले मैं इन सभी बीस्ट को मारकर अपने टैलेंट को अपग्रेड करूंगा, फिर मैं उस लिन युकाई को पूरी जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। हमें अगले दिन एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है 500 लेवल 4 की म्यूटेड बीस्ट की डिलीवरी हो गई है। हे ये सिटी ब्रांच, टाइम हो गया कि तुम इसे चेक करो और जल्दी से साइन कर दो। और उसके बाद हम देखते हैं साउलू उन सभी कंटेनर्स को चेक करने लगती है। वहीं पर वो ऑफिसर कहता है, अब मुझे मिलिट्री ऑर्डर भी जब वो पढ़ लेना चाहिए। ये सिटी डिवीजन लॉजिस्टिक सोल्जर नैंजी, इन 5000 लेवल 4 की म्यूटेड बीस्ट को तुम्हें प्रोसीड करना होगा और ये टास्क तुम्हें एक हफ्ते के अंदर करना होगा। और इसके बाद वो बताने लगता है कि नैंजी के ऊपर क्या क्या चार्ज जो वो लगे हैं। साथ ही कहता है, इन सभी चार्ज के तहत तुम्हें तुरंत ही जब एक्सिक्यूट कर देना चाहिए, फायरिंग के साथ। बैंग बैंग। साउलू कहती है, क्या फायरिंग स्क्वाड? वो आदमी कहता है, क्या कल तुम लोग कुछ ज्यादा इजीली एग्री नहीं हो गए थे जब हमने मिलिट्री ऑर्डर बनाया था? क्या हुआ? क्या अब तुम्हें जब वो डर लग रहा? वेल, जब टाइम आएगा तो मैं अपनी ड्यूटी पर्सनली तुम्हें एक्सिक्यूट करूंगा। नैंजी, मैं श्योर हूँ कि मुझे इस प्रोसेस में कुछ ज्यादा मजा जो वो आएगा। और इसके बाद हमारा नैंजी उससे उस टास्क के टोकन को जो वो ले लेता और कहता है, ये सभी बातें केवल एक मैसेंजर की। ये सुनने के बाद वो सोल्जर कहता, तुम बच्चे। वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, कोई जो मरने वाला है हमें उसे जब वो माफ कर देना चाहिए। नैंजी, चलो शो को जब शुरू करते हैं, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर इंतजार करूंगा। कुछ समय के बाद साउलू कहती है, मिस्टर नैंजी, लो लेवल के मॉन्स्टर के विपरीत ये हाई लेवल मॉन्स्टर, इनसे निपटने के लिए हमें एनेस्थेसिया स्मोक की जरूरत पड़ती है। उसके साथ वाला ओल्ड मैन कहता है, लेकिन एनेस्थेसिया बनाने का मेन कंपोनेंट हमने उसे फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स के लिए जो वो भेज दिया और हमारे पास अब यहाँ पर ज्यादा जो वो नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर हमारे पास कितने डोज जो वो बचेंगे, तो प्लीज ध्यान रखना अपना। नैंजी कहता है, हाँ आपका शुक्रिया। और उसके बाद वो जाने लगता है ट्रायल ग्राउंड की तरफ। वहीं पर वो सोल्जर कहता है, हे क्या ये म्यूटेड बीस्ट मेंटल अटैक नहीं करते? ज्यादातर ट्रायल ग्राउंड इसे किसी भी कीमत पर अवॉइड करते हैं, तो आखिर ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे लग रहा? क्या हो सकता है कि इसकी साइकिक? इसके बाद वो आदमी कहता है, मैंने अपनी साइकिक एबिलिटी से इस बच्चे को पहले जब वो टेस्ट किया था, लेकिन इसने मेरी मेंटल पावर पर कोई भी रिएक्शन जब वो नहीं दिखाया। और ये लेवल 4 की म्यूटेड बीस्ट मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल मेंटल पावर को पोजेस करते हैं, जो मेरे लिए भी ओवरपावर्ड लगता है। बस हमें इस नैंजी को एक्सिक्यूट करने का जो वो इंतजार करना चाहिए, लेकिन अब तक तो वो पागल हो चुका होगा। लेकिन अब इसके बारे में सोचूं तो क्या बॉस कुछ ज्यादा ही जो वो नहीं कर रहे हैं? उन्हें पसंद नहीं है कि मैं थोड़ा सा जो वो और रख लूं। बस ये सोचना कि वो इस तरह के बच्चे पर जो वो भरोसा कर रहे हैं, क्या ही टाइम की जो वो बर्बादी है। एक बार मैं इस बच्चे को एक्सिक्यूट कर देता हूँ तो सभी लूट जो वो मेरी होगी। बॉस ने तुम्हें सुपरवाइजर के तौर पर भेजा है, अच्छा रहेगा कि तुम बॉस को सब कुछ सच सच जो वो रिपोर्ट करो। इसके बाद वो सोल्जर कहता है, चिंता जब वो मत करो, जो कुछ भी यहाँ पर होगा मैं सच सच सारी बात जब वो रिपोर्ट करूंगा। दूसरी तरफ हम ट्रायल ग्राउंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर नैंजी आ चुका होता है और उसके चारों तरफ केवल लेवल 4 के जाइंट बीस्ट होते हैं।
और वो कहते हैं जैसे कि उम्मीद थी ये लेवल 4 के म्यूटेड बीस्ट, हालांकि ये लोग फिजिकली इमोबिलाइज हैं लेकिन इनकी मेंटल पावर ये सच में औसम है। और इसके बाद वो अपने मास्क को पहन लेता है। हम देखते हैं वो बीस्ट यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करने लगते हैं। नेंजी कहता है नॉट बैड, ये लोग इस तरह का इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एक बीस्ट एक इल्यूजन को क्रिएट करता है जिसमें वो नेंजी को जान से जो वो मार देता है, लेकिन हमारा नेंजी उससे बचता है और उसी के सिर पे अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है और उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम्हारी कोशिश अच्छी थी लेकिन अपने इस बकवास से इल्यूजन को बचा कर रखो। और उसके सर पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है और कहता है जब तक कि तुम लोग मुझे मेंटली कंट्रोल ना कर लो यहाँ पर तुम लोग मेरे अगेंस्ट में कुछ भी जब वो नहीं कर सकते। मुझे अपने असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो अच्छा रहेगा कि तुम लोग अपनी रियल स्किल को दिखाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वहां पर चारों तरफ डार्क ऑरा जो वो आ जाती है। नेंजी कहता है ये हुई ना बात। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो डार्क ऑरा चारों तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। साथ ही वो लोग हमारे नेंजी के ऊपर इल्यूजन से अटैक करते हैं जिसमें वो इल्यूजन से इसके माइंड को करप्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ पल के लिए हमारा नेंजी भी उनके इल्यूजन में फंस जाता है, लेकिन वो उनके इल्यूजन से बाहर निकलता है और कहता है आखिर तुम्हें क्यों नहीं आराम करते। और इसके बाद वो उन सभी बीस्ट को मारना जो वो शुरू कर देता और अपने असुरा टैलेंट को उनकी एनर्जी से अपग्रेड करना शुरू कर देता और कहता है एक बार मैंने अपने असुरा टैलेंट को एक्टिवेट कर लिया और असुरा स्टेट में गया तो मेरी मेंटल पावर और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा जब वो बढ़ जाती है और ये बर्जर्क एनर्जी मेरे इस टैलेंट को अपग्रेड काफी स्पीड में जब वो कर सकती है। तो चुपचाप मेरी जब वो पावर बनो। और इसके बाद वो अपने असुरा टैलेंट को एक बार फिर से जब वो अपग्रेड करता है और इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेंजी की पावर के साथ जब वो कुछ होने लगता है और उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। यूनकाई को दिखाया जाता है। यूनकाई अपने मेंशन पर आराम फरमा रहा था, वहीं पर उसकी मेट कहती है बॉस आप दुनिया के अंत पर भी इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कैसा रहेगा कि आप मेरे साथ थोड़ा जब टाइम बिताएं। यूनकाई अपने मन में कहता है सामान की डिमांड और भी ज्यादा अर्जेंट होती जा रही, ऐसा लग रहा ना केवल हुआ कंट्री बल्कि दूसरी कंट्री का भी फ्रंट लाइन काफी बुरी सिचुएशन में है। अच्छा रहेगा कि अभी टाइम है तो मैं अपने जितना ज्यादा पैसे हो सके बना लूं, नहीं तो ये म्यूटेड वेस्ट जिसे कि मैंने इतना हार्ड वर्क करके इकट्ठा किया ये सभी जो व्यर्थ में जाएंगे। लेकिन मेरा कैपेबल सबॉर्डिनेट उसका अप्रेंटिस कुछ ज्यादा जो वो बड़ा है, वो कुछ ज्यादा कट जो वो रखना चाह रहा है और मुझे इन मिलिट्री डॉग से ट्रेनिंग करते हुए भी सावधान रहने की जरूरत है। क्या ही सिर दर्द है। और इसके बाद वो अपने मन में कहता है डैम इट, आखिर मुझे कहां पर एक सूटेबल प्लेस मिलेगा इन हाई लेवल के म्यूटेड बीस्ट को संभालने का। कि तभी हम देखते हैं वहां पर एक फोन पर जब वो मैसेज आने लगता है। यूनकाई फोन को उठाता है और कहता है क्या हुआ। वहीं पर सोल्जर कहता है सर ये सिटी ब्रांच के बारे में जो आपने ऑर्डर दिया था उसका। यूनकाई कहता है वो यूजलेस बेवकूफ हमेशा की तरह बेकार है, सही कहा ना, क्या उस नैंजी को तुमने जो वो ठिकाने लगा दिया। सोल्जर कहता है नहीं सर, हम लोग अभी जब कहीं से ये सिटी ब्रांच पर जब वो वापस आए, ये केवल 4 ही दिन अभी हुए हैं, लेकिन लगभग उन लोगों ने काम को फिनिश भी जब वो कर दिया। ये सुनने के बाद यूकाई कहता है क्या कहा तुमने, उन लोगों ने फिनिश कर दिया। सोल्जर कहता है यस सर, 5000 लेवल 4 के म्यूटेड बीस्ट को ठिकाने लगाने का काम कंप्लीट लगभग हो ही चुका है और ये सब करने वाला केवल एक पर्सन नैंजी है। ये सुनने के बाद तो बॉस काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता हंसते हुए क्या वो बच्चा जिसका नाम नैंजी है, क्या वो अभी भी वहां पर है, क्या वो ठीक तो है। सोल्जर कहते हैं वो अभी जो वो थोड़ा थका हुआ लग रहा लेकिन वो जो वो ठीक है। बॉस कहते हैं बढ़िया, मेरे लिए उस बच्चे पर अपनी नजर रखो, अगर उसने बीस्ट को मारने के अलावा कुछ और किया तो तुम जानते हो कि उसका जो वो क्या करना है, सही कहा ना। वो सोल्जर कहता है समझ गया बॉस। वहीं पर हम उसके साथ वाले आदमी को देखते हैं। वो आदमी अपने मन में कहता है इस बच्चे ने लगभग टास्क को कंप्लीट जो वो कर ही दिया। पिछली बार मैंने जाने से पहले इसे जब वो केयरफुली इन्वेस्टिगेट किया था, इस बच्चे के पास कोई भी साइकिक एबिलिटी जो वो नहीं होनी चाहिए, तो आखिर इसने ये सब जो वो कैसे किया। हम देखते हैं हमारे नैंजी का असुरा टैलेंट लेवल 5 का हो चुका होता है और इसकी एक असुरा टैलेंट की स्किल अलॉय इविल ब्लेड जो वो अनलॉक हुई होती है। इस स्किल की वजह से ये एनिमी के डिफेंस को कुछ हद तक जब वो कम कर सकता है, मतलब कि पेनिट्रेट कर सकता है। नैंजी अपने मन में कहता है पिछले कुछ दिनों में मेरी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, हालांकि मैं अभी तक लेवल 6 पर नहीं पहुंचा, लेकिन असुरा टैलेंट की पहली स्किल पर मेरा हाथ जब वो आ चुका है। अब मैं वाइल्डनेस में और भी अंदर तक जा सकता हूँ हाई लेवल के बीस्ट को टेम करने के लिए। आंटी वैंग कहती है कॉमरेड नैंजी ने हमारे फेस को बचा लिया, नहीं तो कुछ लोग हमारी ये सिटी ब्रांच को कुछ ज्यादा जो वो कम आंकते हैं। आंटी ली कहती है वास्तव में ये जाहिर तौर पर दिख रहा कि ये लोग इसे हैंडल नहीं कर सकते, तो ये लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये लोग कुछ ज्यादा ही अपने आप को जब समझते हैं और उन सभी के बारे में बुरा जब बोलने लगती है। नंजी अपने मन में कहता है, मैं लगभग इन सभी के बारे में भूल ही गया था। मेरे टास्क को कंप्लीट करने से लग रहा कि यहाँ पर कोई खुश नहीं है। मेरे असुरा टैलेंट के बढ़ने के साथ ही मेरी मेंटल पावर का परसेप्शन भी इनहेंस हुआ है। आखिरकार जैसा कि मैंने सोचा था, ये आदमी एक एबिलिटी होल्डर है। और वहीं पर हम देखते हैं उस आदमी को, वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने मन में कहता है, इन लोगों ने न केवल मेरी रेवेन्यू को कट किया बल्कि ये लोग हमारी इंसल्ट भी जब वो कर रहे हैं। ये बच्चा यहाँ पर कुछ जब अजीब है, मुझे फिर से इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। और उसके बाद वो नैंजी की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी सोल्जर उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम जब वो भूल गए, जब तक कि वो टास्क को कंप्लीट कर देता है हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम बॉस के रूल के अब अगेंस्ट जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि बॉस का मेथड जो वो क्या है। अगर यहाँ पर कुछ सस्पिशियस है तो भी हमें वेट करना होगा जब तक कि बॉस आकर खुद जब वो इसे कंफर्म ना कर ले। और यहाँ पर मेंटल पावर मोस्टर की कुछ ज्यादा ही है, और अगर तुम इस तरीके से जल्दबाजी में कुछ एक्ट करते हो तो कि तभी वो आदमी गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया बकवास, मैं टाइम आने पर पर्सनली बॉस को खुद जब रिपोर्ट करूंगा। और उसके बाद वो अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता हमारे नैंजी के ऊपर। नैंजी अपने मन में कहता है, ये साइकिक एबिलिटी ठीक है, क्या ये मेरे माइंड के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा? नॉट बैड, इसने मिसकैलकुलेट किया। ये परफेक्ट टाइमिंग है कि मैं अपने असुर टैलेंट की एबिलिटी को टेस्ट करूं। और उसके बाद हम देखते हैं वो आदमी हमारे नैंजी के माइंड पे अटैक करता है, लेकिन वो उसके इनर माइंड में आ जाता है और वो कहता है, मैंने तो उसके मेंटल सिस्टम पर जब वो अटैक किया था, तो आखिर ये एग्जैक्टली जब वो कहां पर मैं आ गया? मेंटल सिस्टम पर अटैक करने के बाद मैं मेंटल एंटिटी को जब वो देख पाता हूँ, लेकिन आखिर मैं यहाँ पर इस डार्कनेस के अलावा कुछ आखिर जो वो क्यों नहीं देख पा रहा? कि तभी पीछे से हमारा नैंजी कहता है, हे यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं माइंड रियलम पर चारों तरफ असुर टैलेंट की एनर्जी जो वो फैलने लगती है, और हम देखते हैं वहां पर हमारे नैंजी का एक माइंड एंटिटी जो वो क्रिएट हो जाता है। वो आदमी कहता, माइंड एंटिटी जो पूरी तरीके से एक एनर्जी का जो वो बना हुआ है, तुम्हारे पास जो वो साइकिक एबिलिटी है वो भी इस लेवल की तुम जो वो पोजेस करते हो। मैंने जाने से पहले जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेट किया था, आखिर इतने कम टाइम के अंदर तुम्हारी ये एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे जो वो बढ़ गई? आखिर तुम जो वो हो कौन? नैंजी कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो वो कौन हूँ, क्या वो तुम नहीं हो जो मेरे इनर वर्ल्ड में झांक कर देखना चाह रहा था? और इसके बाद वो उस आदमी के माइंड के ऊपर जब वो अटैक करता है, वो आदमी कहता है, नहीं प्लीज मेरी जान जो वो बख्श दो, प्लीज मुझे जो वो बख्श दो। नैंजी कहता है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाता हूँ। और उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, मतलब कि रियल वर्ल्ड में देखते हैं। हम देखते हैं उस आदमी की हालत जो वो खराब हो जाती है और उसका माइंड पूरी तरीके से खराब हो जाता है, और वो कहता है, ये सभी जो वो मेरे हैं, ये सभी पैसे जो वो मेरे हैं, कोई भी एक भी कॉइन लेने के बारे में जो वो मत सोचना। लिन यू काई, तुम एक इडियट हो, मैं इसे अकेले जो मैं हैंडल कर सकता हूँ। हाँ, मैं इस सबको जो अकेले हैंडल कर सकता हूँ। वहीं पर हम आंटी ली और आंटी वैंग को देखते हैं। दोनों अपने मन में कहती हैं, आखिर अचानक से इसे जब क्या हुआ, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? और इसके बाद वो सोल्जर कहता है, लग रहा कि यहाँ पर मॉन्स्टर की मेंटल पावर की वजह से ये जो वो इन्फ्लुएंस हो गया है, क्या ये जब वो पागल हो गया है? हम देखते हैं वो आदमी अभी भी पागलों की तरह जब वो हरकतें कर रहा होता और कहता है, जो कोई भी मेरे पैसे को टच करने की हिम्मत करेगा वो जब वो मरेगा। सोल्जर कहता है, अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहा तो इससे बॉस की रेपुटेशन खराब होगी। और उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस आदमी की गर्दन जो वो उड़ा देता है, मतलब कि उस आदमी को जान से मार देता है। ये देखकर तो आंटी ली आंटी वैंग काफी ज्यादा जो वो शौक हो जाती है। वो सोल्जर कहता है, परेशानी के लिए माफ करना सभी लोग, ये मॉन्स्टर के मेंटल पावर की वजह से इन्फ्लुएंस हो गया था, ये आप सभी को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए मुझे इसे यहीं पर एक्सक्यूट करना पड़ा। और उसके बाद वो नैंजी के सामने आ जाता है और अपने मन में कहता है, लग रहा कि ये जब वो बेहोश हो गया, डैम इट, सच में इसकी मेंटलिटी डिस्टर्ब हुई है। वो इडियट ना केवल इसने खुद को मारा बल्कि उसने, अब ये बच्चा हमारे किसी भी यूज का नहीं है, मुझे पहले रिपोर्ट करना होगा जाकर। और उसके बाद वो कहता है, कोई चीजों को हैंडल करने के लिए यहाँ पर आएगा, आप सभी ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। लेकिन हम देखते हैं हमारा नैंजी यहाँ पर एक छोटी सी स्माइल देता है और हम देखते हैं उसका असुरा लेवल 6 का हो चुका होता है। हम देखते हैं नैंजी धीरे धीरे अपनी आंख खोलता है। शाओलू और बाकी सभी वहीं पर होते हैं। शाओलू कहती है, मिस्टर नैन फाइनली तुम जब वो उठ गए। आंटी ली कहती है, मिस्टर नैन जो वो अभी उठ गए, सभी लोग जल्दी से यहाँ पर जब आ जाओ। नैंजी उठते हुए कहता, फाइनली आखिर मैं कितने टाइम से जब सो रहा था। शाओलू कहती है, कॉमरेड नैंजी तुम लगभग 2 दिन से जब सो रहे थे। आंटी वैंग कहती है, कॉमरेड नैंजी अभी जब वो उठ गया, चिंता करने की अब और ज्यादा जरूरत नहीं है, सभी लोग काम पर जब वो वापस जाओ, नहीं तो हम लोग इसे टाइम पर फिनिश नहीं कर पाएंगे। आंटी ली कहती है, नैंजी उठ जाओ और कुछ जो वो खा लो। नैंजी कहता है, क्या लिन यूकाई ने कुछ और म्यूटेड बेस्ट को भेजा है?
आंटी वैंग कहती है नहीं, हमारे ब्रांच के आधे लोग जो वो दूसरी फैक्ट्री में मदद करने के लिए गए हैं और फ्रंट लाइन की मिलिट्री की जरूरतें भी डबल हो गई हैं। 9th डिफेंस लाइन का बैटल जो वो खत्म हुआ, ह्यूमैनिटी जो वो 8वीं डिफेंस लाइन पर पुश बैक हो गया है। हम लोग पूरी तरीके से हार गए। सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी लग रही है जमीन और आसमान दोनों पर। हमारी ट्रूप का इन 10,000 रेस म्यूटेड बीस्ट के अगेंस्ट टिकने का कोई भी चांस जो वो नहीं है। लेवल 7 एबिलिटी होल्डर सन ऑफ थंडर पनिशमेंट वो मुश्किल से ही सरवाइव कर पाया, लेकिन वो एक उसका हाथ जो वो मिसिंग है। और लेवल 6 एबिलिटी होल्डर द फ्लेम जायंट, उसने हमारी कंट्री के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। नेंजी अपने मन में कहता है, हालांकि मैं जानता था कि डिफीट को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी पिछली जिंदगी से जल्दी इस बार जब वो कोलैप्स होगा। और इसके बाद आंटी वैंग कहती है, ओ हाँ कॉमरेड नेंजी, हायर यूपीएस ने डिसाइड किया कि जो पर्सन मॉन्स्टर की मेंटल पावर की इन्फ्लुएंस की वजह से मारा गया था उसके लिए हमारे ट्रायल ग्राउंड को ब्लेम जो नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो मैं कहने वाली हूँ वो और भी ज्यादा क्रूशियल है। नेंजी कहता है, और अब यहाँ पर क्या? आंटी वैंग कहती है, शाओलू, हम देखते हैं शाओलू और बाकी सभी वहाँ पर आ जाती हैं। शाओलू कहती है, मिस्टर नेंजी, हमारे ये सिटी ट्रायल ग्राउंड ब्रांच में हर किसी ने आपको बोल दिया कि आप हमारे नए जो को हेड बनो। ये रहा आपका हायर यूपी से आया हुआ अपॉइंटमेंट ऑफिशियल लेटर। नेंजी कहता है, ये। आंटी वैंग कहती है, कॉमरेड नेंजी, तुम्हारी आंटी वैंग ने तुम्हें पास्ट में काफी ज्यादा ऑफेंड कर दिया था, तो प्लीज अभी के लिए मुझे जो वो बर्दाश्त कर लो। ओ हाँ, मुझे तुम्हें अब कॉमरेड नेंजी नहीं कहना चाहिए, ये चीफ नेंजी होना चाहिए। नहीं, ये सही नहीं है, इसे चीफ नैन होना चाहिए। और उसके बाद शाओलू कहती है, चीफ नैन। वहीं पर ओल्डमैन कहता है, हाँ चीफ नैन, चलो अपना हार्ड वर्क देते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। और उसके बाद शाओलू कहती है, क्योंकि फ्रंट लाइन की मिलिट्री को सप्लाईज की जरूरतें अब जो डबल हो गई हैं, इसलिए अब हमारा काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। नेंजी कहता है, हम में से कितने लोग 1 महीने के बाद भी खाए पिए और बिना सोए जब खड़ा हो सकते हैं? शाओलू कहती है, चीफ आप डिसाइड करें आखिर आपको इस काम के लिए कितने ज्यादा लोगों की जरूरत है। नेंजी कहता है, हमारे वर्कर की एफिशिएंसी ज्यादा बदली नहीं है, तो अब ये सब मेरे ऊपर है। और अपने मन में कहता है, मेरी लेवल 7 की बीस्टिंग एबिलिटी और लेवल 6 असुरा टैलेंट के साथ अगर मैं बीस्टिंग स्किल और स्लैश एट्रीब्यूट टेक्निक का साथ में इस्तेमाल करूं तो एफिशिएंसी डबल हो सकती है। इस तरीके से अगर यहाँ पर एक नया टास्क भी आ जाए तो भी हमारा शेड्यूल इफेक्ट नहीं होगा। इस चीफ पोजीशन के साथ लिन यूकाई के सारे रिसोर्स लेने के बाद उससे निपटना और भी ज्यादा आसान हो गया है। शाओलू कहती है, ये टास्क सच में अनरीजनेबल है, हमें लीडरशिप को इसके लिए अपील करना होगा। नेंजी कहता है, चिंता मत करो सिस्टर लू, मैंने ऑलरेडी एक रास्ता ढूंढ लिया। ये सुनने के बाद सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। शाओलू कहती है, चीफ मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि आपने अभी इस रोल को लिया है, लेकिन आपकी बॉडी अभी जो वो रिकवर हुई है, आप पहले की तरह लापरवाही से काम नहीं कर सकते। नेंजी कहता है, मैं जानता हूँ कि सभी को मेरी हेल्थ की चिंता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, हम इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं, हमें आप पर भरोसा है चीफ, हम आपके लीड को फॉलो करेंगे। कि तभी हम देखते हैं काफी स्पीड में एक औरत उनके रूम के बाहर से जाती है। नेंजी अपने मन में कहता है, वो स्पीड वो डेफिनेटली हमारे स्टाफ मेंबर की किसी की नहीं हो सकती, तो आखिर वो कौन था? और उसके बाद वो बाहर की तरफ निकल के उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। कुछ ही समय के बाद वो बाहर जो आ जाता है और उस औरत को इधर उधर ढूंढने लगता है। अगले पल हम देखते हैं वो औरत पीछे से आकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा बोल्ड हो कि तुम मेरे पीछे जो आयो, तुम में कुछ तो हिम्मत है, अब से हिलना मत, मैं पूछूंगी तुम जवाब दोगे। नेंजी अपने मन में कहता है, आखिर ये मेरे पीछे जब कब आ गई, एक सच में ट्रू एक्सपर्ट। इसके बाद वो औरत कहती है, जो ऑर्डर तुम लिन यूकाई से ले रहे हो, अगले बैच में आखिर कितने जो आने वाले हैं, क्या वो लोग इसे डिलीवरी दे रहे हैं या फिर तुम उन्हें जो ले रहे हो? ये सुनने के बाद नेंजी कहता है, ये सवाल तुम्हें लिन यूकाई या फिर उसकी गैंग से जो पूछना चाहिए। वो औरत कहती है, क्या तुम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो? इसके अलावा मेरे सवालों का जवाब सीरियसली दो। नेंजी अपने मन में कहता है, ये डिस्ट्रैक्ट है, यही मेरा मौका है। और उसके बाद वो अपने असुरा टैलेंट को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही पीछे की तरफ घूमकर उस लड़की के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़की तुरंत ही जब वो पीछे की तरफ हटती है और हमारे नेंजी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं हमारा नेंजी अपने एक ही हाथ से उसकी बुलेट को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, किसने कहा कि मैं उस कचरे लिन यूकाई के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ? क्या तुमने किसी गलत पर्सन को नहीं चुन लिया? वो औरत तुरंत ही पीछे की तरफ हटती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर आखिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? नेंजी कहता है, मैं उसकी मदद सच में नहीं कर रहा, मैं बस टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ जो हमारी ये सिटी को असाइन हुआ है। भले ही अगर वो एक खून चूसने वाला लीच हो, एक ट्रेटर, टेक्निकली कहूँ तो वो अभी भी हमारा जो सुपीरियर है। वो औरत कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सच में तुम उसके
गंदे कामों के बारे में अच्छे से जो वो जानते हो। अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, हम लोग साथ में उस लिन यूकाई को जो वो ठिकाने लगाएंगे। मेरा नाम झैंग युयन है, 8वीं डिफेंस लाइन से। लेकिन हमारा नेंजी कहता है माफ करना, लेकिन मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। झैन यन कहती है तो तुमने प्रॉब्लम वाला हिस्सा चुना है। नेंजी कहता है नहीं, लिन यूकाई डेफिनेटली उसके साथ निपटना जो है जरूरी है, लेकिन अभी नहीं। ना ही ऐसा करने वाली तुम होनी चाहिए, क्योंकि तुमने लिन यूकाई को एलिमिनेट करने के बाद जो प्रॉब्लम होने वाली है उसके बारे में जो वो नहीं सोचा है। ये सुनने के बाद झैंग यन कहती है तुम्हारा जो वो क्या मतलब है। नेंजी कहता है अगर तुम लिन यूकाई को निपटाने के बारे में जो वो सोच रही हो तो प्रोबेबली तुमने केवल 2 ही ऑप्शन को जो वो देखा होगा, या तो उसे असैसिनेट करने का या फिर उसे अरेस्ट करवाने का। जब ये असैसिनेशन पर आता है तो अगर यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन इस मामले में इन्वॉल्व हुए तो आखिर तुम उन सभी को कैसे जब वो शांत करवाने वाली हो। इसके अलावा क्या तुम जब वो भूल गई कि तुम जब वो कौन हो। अगर असैसिनेशन फेल हुआ तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ जब वो क्या होगा। ये सुनने के बाद झैंग यन बिल्कुल जब वो शांत हो जाती है। इसके बाद नेंजी आगे बताता है कि अगर तुम उसे अरेस्ट करवाती हो तो किस तरीके से लोगों का भरोसा मिलिट्री बेस जो वो पूरी तरीके से उठ जाएगा और यहाँ पर अफरा तफरी जो वो मच जाएगी, चारों तरफ केवल कि उसका जो वो माहौल बन जाएगा। ये सुनने के बाद झैंग यन कहती है तो आखिर तुम्हें जो वो क्या लगता है कि हमें जो वो क्या करना चाहिए। नेंजी कहता है मैं इसे हैंडल जो वो कर लूंगा। ये सुनने के बाद झैंग यान कहती है क्या तुम आराम से, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम जो वो कौन हो, बस तुम एक डेजर्टर हो और मैं भी उन्हें जो वो हैंडल नहीं कर सकती। रहेगी बात तुम्हारी कि तभी हम देखते हमारा नेंजी अपनी असुरा पावर का इस्तेमाल करता और कहता है क्या हमने अभी जो वो मुकाबला नहीं किया। हालांकि मैं 1 हफ्ते पहले ये जो वो नहीं कहता, लेकिन अभी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जो वो हरा सकती हो। उसकी पावर देखने के बाद झैंग यान अपने मन में कहती है हाँ इसका रिएक्शन अभी कुछ जो अजीब था 1 हफ्ते पहले। तो रुको, इसके बाद उसे याद आता किस तरीके से नेंजी ने लॉजिस्टिक के तौर पर पीछे रुकने का चुना और यहाँ ट्रायल ग्राउंड में काफी सारे म्यूटेड बीस्ट को जो वो मार रहा, और अपने मन में कहती है क्या हो सकता है कि इसके पास कोई ऐसी एबिलिटी हो जो इसे हमेशा जो वो ताकतवर बना सकती है। अगर ऐसी, नेंजी कहता है ऑलराइट, मैंने जो वो कह दिया जो मैं जो वो कहना चाह रहा था। तुम जो एक स्मार्ट लेडी हो तो जल्दबाजी में एक्शन जो वो मत लेना। वो कचरा लिन यूकाई मैं उसे हैंडल कर लूंगा। झैंग यन कहती है क्योंकि तुम इतना ज्यादा जो वो कह रहे हो तो ठीक है, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन इस मामले में सक्सेस ही जो वो केवल एक ऑप्शन है, समझ गए ना। नेंजी कहता है ये हमारी डील है, मैं तुम्हें अपने शब्द देता हूँ, मतलब कि प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन एक बार मैंने लिन यूकाई के साथ निपट लिया तो म्यूटेड बेस्ट जिनकी हमें जरूरत है उसके लिए मैं तुम पर डिपेंड करूंगा। ये सुनने के बाद झैंग यन कहती है क्या तुम्हें और भी जरूरत है। आखिर एक्चुअल में तुम्हें कितने सारे म्यूटेड बीस्ट की जरूरत है। तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ, यहाँ तक कि बैटलफील्ड पर भी उसे भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। लगातार ताकतवर होना और खुद को जब छिपा कर रखना, आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हो। आखिर तुम जो वो एक्चुअल में किसकी साइड हो। नेंजी कहता है तुम कुछ ज्यादा जब वो सोच रही हो। ऑफ कोर्स मैं इंसानों के साइड हूँ, लेकिन इन 10,000 रेस को हराने के लिए मैं अभी भी जो वो इनफ ताकतवर नहीं हूँ। वेल मैंने ऑलरेडी काफी कुछ जो वो कह दिया, ठीक है मैं जो वो चलता हूँ, गुड बाय। और उसके बाद वो वहाँ से जो वो चला जाता है। झैंग यन कहती है ये पर्सन ये सच में जो वो अजीब है, लेकिन इसकी आंखों में देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो वो झूठा है। लगता है कि मुझे अभी के लिए इस पर भरोसा करना होगा। सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। हम देखते ट्रायल ग्राउंड में जहाँ पर साउलू कहती है चीफ नैन ने लास्ट मिशन को सच में बिना किसी परेशानी के जो वो हैंडल कर लिया, मतलब कि कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद लिन यूकाई हंसते हुए कहता है चलो फिर ये सिटी को अगला टास्क जो वो असाइन करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी अच्छा काम जो वो करोगे। साउलू कहती है चीफ पिछली बार लेवल 4 के बीस्ट को हैंडल करने में आपको काफी ज्यादा परेशानी आई थी, तो आखिर इस बार हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं। नेंजी कहता है कोई बात नहीं, मैं इस टास्क को लूंगा। ये सुनने के बाद लिन यूकाई हंसते हुए कहता है चीफ नैन हमेशा की तरह सामने जब वो बात करते हैं और हंसने लगता है और अपने मन में कहता है ये बच्चा नेंजी ये सच में काफी ज्यादा रियलाइजेबल है। वो मोटा सुअर इसके मुकाबले कुछ भी जो वो नहीं था, और ना ही मुझे इसे कोई कर देने की जरूरत है। इस तरीके से मैं और भी ज्यादा जल्दी जो वो अमीर बनूंगा। इसके बाद वो नेंजी के कंधे पर अपना हाथ रखता है और कहता है हार्ड वर्क करो, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बस एक बार कहना। अगर तुम अगले कुछ टास्क को अच्छे से करते हो तो मैं लिन यूकाई पर्सनली तुम्हें, चीफ नैन और तुम्हारे क्रूज को अवार्ड मेडल जो वो दूंगा। लेकिन हमारा नेंजी उसकी बात का रिप्लाई दिए बगैर कहता है सिस्टर आंटी वैंग चलो काम को जो वो शुरू करते हैं। ये वाला बैच यहाँ पर इसे ट्रायल ग्राउंड के पहले फ्लोर पर भेज दो।
पीछे से आवाज आती है, हे थोड़ा ध्यान से देखो, ये लगभग लेवल 5 के म्यूटेड बीस्ट है, इन्हें तो सेकंड फ्लोर पर भेजा जाना चाहिए। लिन यूकाई कहता है, लग रहा कि चीफ नैन काफी ज्यादा बिजी है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ। और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। नैनजी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, लिन यूकाई, तुम जो ये सभी चीजें मेरे पास भेज रहे हो, ये सभी मेरे टैलेंट को अपग्रेड करने की न्यूट्रिशन है। अलॉय इविल ब्लेड एक्टिव स्किल। और इसके बाद वो अपनी अलॉय इविल ब्लेड की एक्टिव स्किल का इस्तेमाल करते हुए म्यूटेड बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे जैसे वो म्यूटेड बीस्ट को मारता है, हम देखते हैं उसका असुरा किलिंग इंटेंट की वैल्यू जो वो बढ़ने लगती है। और हमारा नैनजी हर सेकंड यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर पहले से बन रहा होता है। मार्च बेस ईगल लैंड 8वीं डिफेंस लाइन एक ब्रूटल बैटल जिसमें वो 4 घंटे तक टिकी। 800,000 सोल्जर भी जब वो मारे गए और डिफेंस लाइन पूरी तरीके से कोलैप्स होगी। हम देखते हैं 8वीं डिफेंस लाइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारा नैनजी अभी भी अपने स्किल को इनहेंस करने में लगा होता है और अपने इवल फ्यूरी ब्लेड का इस्तेमाल करके यहाँ पर म्यूटेड बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। साथ ही वो अपना असुरा बर्ज़र्क मोड भी जो वो एक्टिवेट करता है। मार्च 22 नॉर्थन ग्लेशियर का 8वां डिफेंस लाइन टूट गया और 10,000 रेस हमारे होमलैंड तक जो वो पहुंच गई। 600,000 से भी ज्यादा सोल्जर जो वो मारे गए। और दूसरी तरफ हमारा नैनजी अभी भी अपने अलॉय ड्रैगन ब्लेड और असुरा ड्रैगन स्लेयर को जो वो इनहेंस कर रहा होता है। मार्च 24 साउथर्न ग्लेशियर 8वीं डिफेंस लाइन ने स्टील सेल्ट रेस का सामना किया और एक ही घंटे के अंदर 500,000 से भी ज्यादा सोल्जर पूरी तरीके से इनहिलेट हो गए। हम देखते हैं सोल्जर यहाँ पर काफी बुरी मौत जो वो मरने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारा नैनजी अभी भी अपनी असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के ऊपर लगा हुआ होता है। मार्च 26 से फ्रांस का 8वीं डिफेंस लाइन और कावासाकी नेशन का 8वां डिफेंस लाइन दोनों जो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। केवल आधे घंटे के अंदर हम देखते हैं म्यूटेड बीस्ट यहाँ इंसानों के ऊपर काफी ज्यादा भारी जो वो पड़ने लगते हैं। हमारा नैनजी प्रेजेंट में कहता है, बहुत हुआ, अनलेस और असुरा रिटर्न। और इसके बाद हम देखते हैं वो अपने असुरा टैलेंट को मैक्स लेवल पर कर देता है। असुरा मैक्स लेवल हेल ऑन अर्थ मोड। और वो अपने असुरा के फुल पावर को जब अनलीश करता है जिससे कि म्यूटेड बीस्ट भी उसे देखकर डरने लगते हैं। नैनजी कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो इसे तुम पर ट्राई करके देखते हैं। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को उन बीस्ट की तरफ जो वो पॉइंट करता है और उसके अंदर से एक काफी तेज जो वो रोशनी निकलती है, मतलब कि एनर्जी निकलती है, जिससे कि हम देखते हैं वो पूरी जमीन जो वो साफ हो जाती है। नैनजी कहता है, तो ये है फुल मैक्स लेवल की पावर, असुरा मोड ऑफ। इसके बाद वो कहता है, इन दोनों का सोल स्टोन का इस्तेमाल करके अब मैं बीस्ट को और भी ज्यादा टीम जो वो कर सकता हूँ। और इसके बाद हमें ट्रायल ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज में बताया जाता है करंटली केवल ईस्टर्न अलायंस यूनाइटेड स्टेट और मोर कंट्री होल्ड कर पा रही है। ईस्टर्न अलायंस ने एक और रिक्रूट को इशू कर दिया जो 16 साल से लेकर 25 साल के लड़कों के लिए है। नैनजी अपने मन में कहता है, कोलैप्स काफी जल्दी आया, यहाँ तक कि मेरे पावरफुल असुरा टैलेंट के साथ भी फिर भी मैं केवल इकलौता पर्सन, मुझे अपने प्लान को जल्दी खत्म करना होगा। आंटी वैंग कहती है, चीफ नैन आपने कुछ जल्दी जो वो फिनिश कर दिया। वहीं पर लिन यूकाई आते हुए कहता है, चीफ नैन की एफिशिएंसी फिर से जो वो इम्प्रूव होगी, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। बताओ कि आखिर तुम कौन सा ऑफिसर पोजीशन जो वो पसंद करते हो। नैनजी कहता है, मैं चाहता हूँ तुम। लिन यूकाई कहता है, तुम्हारा क्या मतलब। नैनजी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्थन वाइल्डनेस में जाकर मेरे लिए कुछ स्टील बुल्फ को पकड़ो। चलो इन बीस्ट को जल्दी से खत्म कर देते हैं। ये सुनने के बाद तो लिन यूकाई कहता, ओह चीफ नैन का स्टेमिना काफी ज्यादा अच्छा है, ये मुझे पसंद आया। नैनजी उसके सामने झुककर कहता है, फिर मैं कमांडर लिन के ऊपर ये सब छोड़ता हूँ। लिन यूकाई कहता, ओह चिंता जो वो मत करो। और इसके बाद अपने मन में कहता है, तुम रास्कल, अगर कोई तुमने ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नैनजी अपने मन में कहता है, बाहर के यहाँ पर अटैक कर रहे हैं और तुम लिन यूकाई एक पैरासाइट की तरह हम पर जो चिपके हुए हो। तुम इतने बुरे हो कि तुम्हें सुधारा नहीं जा सकता। सीन चेंज होता, हम सबको नॉर्थन वाइल्डनेस को दिखाया जाता और ये एक फुल मून की नाइट होती है। हम देखते हैं नैनजी भी हमारा वाइल्डनेस में आ जाता है और कहता है, अगर मुझे सही से याद हो तो 10,000 रेस बहुत ही जल्दी असैसिनेशन प्लॉट को लॉन्च करने वाली है। मुझे अब और भी ज्यादा छिपकर काम करने की जरूरत है। तुम जाओ अपने सभी ग्रुप्स को जो यहाँ पर समन करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी बुल्फ वहाँ से अपने सभी साथी बुल्फ को बुलाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर काफी सारे जो वो बीस्ट आ जाते हैं। हम देखते हैं नैनजी के बीस्ट टीमिंग टैलेंट का लेवल जो वो 7 होता है और ये लेवल 6 के बीस्ट को टीम कर सकता है। फिर से लेवल अप करने के लिए हमारे नैनजी को 270,000 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत होती है। नैनजी कहता है, बीस्ट टीमिंग टैलेंट को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा फिर से जो वो बढ़ेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ जो वो व्हीकल के अंदर हम देखते हैं लिन यूकाई होता है। सोल्जर कहता है,
सर, लगभग 1000 म्यूटेड बीस्ट हमारे आगे डिटेक्ट हुए हैं। लिन्यू काय कहता है एक्सीलेंट। उनके जवाब पास चलो और जल्दी से उन्हें सीधा नैनो केज में टेलीपोर्ट जवाब कर देना। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं और घर जाके दूसरे काम करते हैं कि तभी कुछ जो वो आवाज आने लगती है। लिन्यू काय कहता है आखिर ये जो वो कैसी आवाज थी। वो सोल्जर बाहर की तरफ देखते हुए कहता ये तो स्टील वुल्फ का पूरा ग्रुप है। हम देखते हैं स्टील वुल्फ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिन्यू काय कहता है आखिर ये जो वो कैसे हो सकता है, आखिर कोई वार्निंग पहले जो वो क्यों नहीं आई, जल्दी से मुझे किसी सेफ प्लेस पर जो वो टेलीपोर्ट करो। वो सोल्जर कहता है टेलीपोर्टर आपको केवल 1 किलोमीटर दूर जो वो ले जा सकता है और ये बीस्ट लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में जो वो फैले हुए हैं। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि हम सीधा जो वो चार्ज करें, शायद हम लोग किसी तरीके से बचकर इनसे जो वो निकल सके। लिन्यू काय कहता है बात करना बंद करो और जल्दी से अभी ड्राइव करो। हम देखते वो तीनों गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। नैंजी भी ये सब देख रहा था और कहता है परफेक्ट टाइमिंग, फुल मून नाइट, चलो कुछ और भी बीस्ट को टेम करते हैं। इसके बाद वो अपनी बीस्ट टेमिंग टैलेंट की फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बीस्ट को टेम करने लगता है। वो सोल्जर कहता है सर, लग रहा कि ये बीस्ट जो वो रुक गए, लग रहा कि यहाँ पर कोई आगे बीस्ट टेमर है। लिन्यू काय कहता है बढ़िया। वो सोल्जर कहता है लेकिन हमने कभी भी इतने पावरफुल बीस्ट टेमर के बारे में ये सिटी से जो वो नहीं सुना। लिन्यू काय कहता है क्या हो सकता कि ये कोई हिडन मास्टर हो, चलो जल्दी से उनसे मिलने चलते हैं, शायद वो हमारे किसी काम का हो सकता है। इसके बाद हम हमारे नैंजी को देखते हैं। नैंजी 100,000 स्टील जायंट वुल्फ को कमांड देता और कहता है इन सभी के टुकड़े कर दो और किसी को भी जो वो जिंदा मत छोड़ना। हम देखते हैं वो बीस्ट भूखे भेड़ियों की तरह उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सोल्जर कहता है सर, ऐसा लग रहा है कि बीस्ट टेमर जो फेल हो गया, हम लोग चारों तरफ से बीस्ट से घिर चुके हैं। लिन्यू काय कहता है जल्दी से इन्हें फायर पावर का इस्तेमाल करके सप्रेस करो। और इसके बाद हम देखते हैं काफी सारे सोल्जर उन बीस्ट के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि बीस्ट की संख्या काफी ज्यादा होती है तो वो सभी मिलकर इन सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। वो सोल्जर कहता है सर, यहाँ पर खतरा है। लिन्यू काय कहता है जल्दी करो और हमें किसी सेफ जगह पर टेलीपोर्ट करो। लेकिन हम देखते हैं एक बीस्ट उनके ट्रक को टक्कर जो वो मार देता है, लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर वो सोल्जर ट्रक के बाहर जो वो टेलीपोर्ट खुद को और लिन्यू काय को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो जायंट बुल पे अभी भी उनके जो वो सामने होते हैं। वो सोल्जर कहता है तुम डैम बीस्ट, आज तुम लेवल 5 के एबिलिटी होल्डर की ट्रू पावर का सामना जो वो करने वाले हो। नैनो केज टेलीपोर्ट। और इसके बाद वो उन कुछ बीस्ट को नैनो केज में जो वो डाल देता। लिन्यू काय कहता है जल्दी करो, वो लोग फिर से जो वो आ रहे। सोल्जर कहता है सर, नैनो केज की कैपेसिटी लिमिटेड है, हम लोग हमेशा के लिए ऐसे नहीं कर सकते, हमें सिटी के वॉल के पास टेलीपोर्ट होना होगा। और इसके बाद वो वहां से टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता और सिटी के वॉल के पास आ जाता है। पीछे से नैंजी कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लग रहा कि जितना मैंने सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा टाइम जो वो लग गया। सोल्जर कहता तुम जो वो कौन हो? नैंजी। लिन्यू काय कहता है क्या वो बीस्ट टेमर तुम थे? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? नैंजी कहता है बिंगो। लिन्यू काय कहता अगर तुमने मुझे टच करने की हिम्मत करी, मैं गारंटी देता हूँ ना केवल तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली एक बहुत ही बुरी मौत जब मरेंगे। नैंजी कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन बुरी बात तुम्हें मौका जब वो नहीं मिलने वाला। और वो काफी स्पीड में लिन्यू काय की गर्दन को जब वो पकड़ लेता है। वो सोल्जर कहता है सर चिंता मत करो, मैं आपको तुरंत ही यहाँ से कहीं टेलीपोर्ट करता हूँ। और वो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन हमारा नैंजी अपनी असुरा ड्रैगन स्लेयर स्किल का इस्तेमाल करता है। असुरा ड्रैगन स्लेयर स्किल ये एक किलिंग मूव है जिसके अंदर असुरा की ट्रू पावर है। इसमें ये अपने किलिंग इंटेंट को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यहाँ तक कि लो लेवल के सभी मेंटल पावर रखने वाले बींग्स को ये मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं नैंजी उस सोल्जर के हाथ को पकड़ लेता है। वो सोल्जर कहता है क्या मैं टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता? आखिर ये जो वो कैसे पॉसिबल है? क्या हो सकता है कि तुम जो वो मुझसे हाई लेवल के एबिलिटी होल्डर हो? नहीं, ये जो वो नहीं हो सकता। हमारा नैंजी उसके हाथ को दबा देता है, जैसे कि वो सोल्जर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और हमारा नैंजी उसकी गर्दन उड़ा के उसे जान से मार देता है। लिन्यू काय डरते हुए कहता मुझे बख्श दो प्लीज, मुझे जो वो जाने दो। नैंजी कहता है माफ करना। और इसके बाद वो उन बीस्ट की तरफ उसे फेंक देता है। लिन्यू काय गिरते हुए कहता है नैंजी तुम आखिर तुम जो वो क्यों? इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट उसे जान से वहां पर जो वो मार के खा जाते हैं। नैंजी कहता है अलविदा लिन्यू काय। सीन चेंज होता है, हम सबको सुपर एबिलिटी सर्वे ब्यूरो को दिखा देता है, जहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं। वो औरत नहा रही होती है और कहती है फिर से इतनी पावरफुल ऑरा और ये सिटी से आ रही है। लग रहा कि पिछले दिनों जो मैंने फील किया था ऑरा वो कोई इल्यूजन नहीं था, ये सिटी में कोई सुप्रीम एबिलिटी होल्डर छिपा हुआ है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये लेवल 5 की ऑरा एबिलिटी होल्डर शू लैंग है।
और इसके बाद शुलेंग कहती है मुझे इसके बारे में तुरंत ही रिपोर्ट करना होगा। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।